हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं सब। आशा करता हूँ कि आप ठीक ही होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। देखिए, हम कक्षा 8 हिंदी मॉडल पेपर 4 को हल करेंगे। विद्यार्थियों, इससे पहले वीडियो प्रारंभ करें, हम आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। देखिए, इसमें अवधि होगी आपके पेपर की 2.5 घंटे और पूर्णांक होगा 80 नंबर का। परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश हैं 4, जो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले आएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें 4 विकल्प आएंगे। सही विकल्प को चुनकर हमें कोष्टक में भरना है। पहला प्रश्न है, लेखक ने पानी की कहानी दर्शाई है। इसमें ऑप्शन ख सही है, बूंद के माध्यम से। प्रश्न 2, कहानी में सांप प्रतीक है, तो ऑप्शन ख सही है, कायरता का। प्रश्न 3, चलते चलते एकाएक बस क्यों रुक गई, तो ऑप्शन घ, पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था। प्रश्न 4, दीवानों को क्या पछतावा है, तो इसका ऑप्शन घ उत्तर सही है, लोगों को मस्त न बना पाने का। प्रश्न 5, प्रकृति को संदेशवाहक माना गया है, तो प्रकृति को संदेशवाहक ईश्वर का माना गया है, ऑप्शन क सही। प्रश्न 6, माता यशोदा ने किसमें डूबकर बाल कृष्ण को गले लगा लिया, अर्थात माता जो पिता होते हैं अपनी संतान के प्रति ममत्व रखते हैं, ऑप्शन ग सही होगा। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है, तो ऑप्शन घ, अनुज। इसमें उपसर्ग अनु लगा है और मूल शब्द ज है। प्रश्न 8, बेटी पिताजी के साथ खाली स्थान थी, रिक्त स्थान में शब्द आएगा, तो ऑप्शन क, जाने वाली थी। अति लघुतरात्मक प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 से 14 तक, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। प्रश्न 9 देखिए, बदलू के व्यथित होने का क्या कारण था, तो लाख की चूड़िया पाठ से है। बदलू के व्यथित होने का कारण मशीनीकरण के कारण उसका धंधा बंद हो गया था। प्रश्न 10, बूंद ने अपने पुरखे किन्हें बताया है, उत्तर होगा, बूंद ने अपने पुरखे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बताया है। 11 का प्रश्न देखिए, सुदामा अपने गांव वालों से किसके संबंध में पूछ रहे थे, सुदामा अपने गांव वालों से झोपड़ी के बारे में पूछ रहे थे। प्रश्न 12, प्रकृति के माध्यम से मनुष्य को क्या संदेश दिया गया है, उत्तर होगा, प्रकृति के माध्यम से मनुष्य को प्रकृति की तरह भेदभाव त्याग करके रहना का संदेश दिया गया है। प्रश्न 13, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 2 अंक का है, आधा अंक का अर्थ है, आधे अंक का प्रयोग है। दूसरे में भी आधे अंक का अर्थ होगा और आधे अंक का वाक्य में प्रयोग। धूम दबाकर भागना, अर्थ होगा डरकर भागना, वाक्य में प्रयोग, पुलिस को देखकर चोर धूम दबाकर भाग गए। मुहावरा 2, दबकर पानी होना, अर्थ होगा अस्तित्व नष्ट होना, वाक्य में प्रयोग, बर्फ दबकर पानी हो गई। प्रश्न 14, अशुभ का विलोम शब्द शुभ है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अनुराग का विलोम होगा विराग, आकाश का विलोम होगा पाताल। प्रश्न संख्या 15 से 22, लघुतरात्मक प्रश्न। 15 का प्रश्न देखिए, लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना कैसे जागृत की जा सकती है, उत्तर होगा, स्वार्थ की बुरी आदत को त्याग कर दूसरों के हित का काम करके अच्छी भावनाएं जागृत की जा सकती हैं। प्रश्न 16, बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था, उत्तर होगा, क्योंकि बाज साहसी था और वह जिंदगी से हार नहीं मान रहा था, इसलिए आकाश में उड़ना चाहता था। प्रश्न संख्या 17, चौराहे को पार करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए, उत्तर होगा, चौराहे को पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए, चौराहे पर लाल बत्ती हो तभी पार करना चाहिए और दाएं बाएं देखकर सावधानीपूर्वक सड़क पार करनी चाहिए।
प्रश्न संख्या 18 देखिए, स्वच्छता के लिए विद्यार्थी के रूप में आप क्या क्या प्रयास करेंगे। तो हम विद्यार्थी के रूप में लोगों को सफाई के प्रति प्रेरित करेंगे, गीले कचरे और सूखे कचरे को अलग अलग रखेंगे, रसोई के खाद्य अपशिष्ट जैसे सब्जियों के छिलके, बची हुई रोटी को गाय, भैंस व जानवरों को डालेंगे। प्रश्न 19, निम्नलिखित विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य निर्माण कीजिए। 1 नंबर का होगा सुगंधित, गुलाब सुगंधित होता है। 2 का अभिमानी, रावण अभिमानी था। 3 स्वस्थ, हमें स्वस्थ रहना चाहिए। उत्तरी, हिमालय भारत की उत्तरी दिशा में है। प्रश्न संख्या 20 देखिए, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। पद्यांश इस प्रकार से है, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। इसकी प्रसंग देखिए, यह पद्यांश भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित दीवानों की हस्ती पाठ से लिया है। इसमें दीवानों की मस्ती को बताया गया है। व्याख्या, कवि कहता है आज़ादी के दीवानों का कोई रास्ता नहीं होता, वे संसार के लोगों से मिलकर अपनी कहते हैं और उनकी सुनते हैं, साथ ही सुख दुख को सहते हैं, सुख दुख में समान भाव से रहते हैं। 21 का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों का उनके सामने दिए गए शब्दों में से उचित अर्थ का चयन कर मिलान कीजिए। खंड का खंड ख से मिलान करना है। देखिए, उल्लास, उल्लास का अर्थ होता है प्रसन्नता। बाँचते का अर्थ होता है पढ़ते। सदियों का अर्थ होता है युगों। उपान्ह का अर्थ होता है जूते। सीके का अर्थ होता है छीका। प्रश्न 22, दिए गए कोष्टक में से उचित शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 रिक्त स्थान दिए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। पहला देखिए, खोली किवारी पैठी, रिक्त स्थान में, तो इसमें आएगा मंदिर में। चोरी की बान में हूँ जो परवीने, दूसरे में बान आएगा। तीसरे में मनवा तो दहूँ दिसी फिरे, इसमें दिसी आएगा। चौथे में थामने को बैठा है हाथ एक, इसमें हाथ आएगा। पांचवें में दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, इसमें पानी आएगा। और छठे में मस्ती का आलम साथ चला, दीवानों की हस्ती पाठ से लिया गया है। 23 का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर ध्यानपूर्वक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो गद्यांश पढ़कर देखिए, पहला प्रश्न है, 4 प्रश्न दिए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। क, ये जहाँ पहिया है नामक पाठ से लिया गया है गद्यांश। पहला प्रश्न है, साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं की मानसिकता में क्या परिवर्तन आया। तो उनकी मानसिकता में आत्मसम्मान की भावना जागी और उनका आर्थिक स्तर सुधरा। ख, फातिमा साइकिल चलाकर क्या अनुभव करती थी। तो फातिमा साइकिल चलाकर आज़ादी व खुशहाली अनुभव करती थी। ग, लेखक ने कभी क्या नहीं सोचा था। तो लेखक ने नहीं सोचा था कि साइकिल चलाना महिलाओं के जीवन में इतना बड़ा बदलाव ला सकता है। घ, देखिए, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द गद्यांश में से ढूंढकर लिखिए। पहला है कठोर, कठोर का विलोम होगा विनम्र या नरम। दूसरा है बदहाली, जिसका विलोम होगा खुशहाली। प्रश्न 24, इसमें पहले में प्रार्थना पत्र है जो अपने प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य को लिखना है शादी के लिए। दूसरा है संवाद, जो स्वच्छता के संबंध में दो विद्यार्थियों के मध्य संवाद है। तो आपको जो अच्छा लगे वो इसमें से कर सकते हैं। देखिए, हमने यहाँ प्रार्थना पत्र को हल करने का प्रयास किया है। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय झांसी, विषय अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय, निवेदन है कि मेरे बड़े भाई की शादी जयपुर तय हुई है। मैं अपने भाई की शादी में सम्मिलित होना चाहता हूँ, इस कारण 3 दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता, अतः आप मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करें। प्रार्थी राहुल, जो प्रश्न में दिया हुआ है, कक्षा 8वीं। दिनांक हम आज वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो 13 मार्च
2024। धन्यवाद। अंतिम प्रश्न देखिए 25 का। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 4 विषय दिए हुए हैं। पहला, हमारे विद्यालय का वार्षिक उत्सव। दूसरा, दूरदर्शन से लाभ हानियाँ। तीसरा, राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस। चौथा, कंप्यूटर शिक्षा। इसमें देखिए मुझे सबसे अच्छा लग रहा है विद्यालय का वार्षिक उत्सव, जिसके बिंदु इस प्रकार से होंगे: प्रस्तावना, उत्सव की तैयारियां, विविध कार्यक्रम और उपसंहार। तो छात्रों, इस प्रकार से हमने ये मॉडल पेपर हल किया। अगर आप और मॉडल पेपर का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों को वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिए। जय हिंद। धन्यवाद।